आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस जिले या शहर से हैं। यूपी में बारिश का सिलसिला जारी। अगले 2 दिन में लखनऊ समेत 60 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने प्रदेश के 60 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इनमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा और मथुरा समेत पूर्वी और पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिले शामिल हैं। यहाँ गरज चमक, तेज हवा और वज्रपात की संभावना भी जताई गई है। 30 सितंबर तक हटेंगे अपात्र राशन कार्ड धारकों के नाम। केंद्र ने राज्यों को भेजी 1.17 करोड़ लोगों की लिस्ट। देश भर में करोड़ों लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। वर्तमान समय में करीब 19.17 करोड़ राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनके जरिए लगभग 76.10 करोड़ लाभार्थी सरकारी अनाज प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने पहली बार उन लोगों की पहचान की है जो इस योजना के पात्र नहीं और फिर भी मुफ्त खाद्यान्न का लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपात्र कार्ड धारकों के लिए बहुत ही सख्त निर्देश दे दिए हैं। जल्द ही अपात्र कार्ड धारकों के नाम लिस्ट से काट दिए जाएंगे। आजम खां का ढहाया किला, सीएम योगी के खास धाकड़ IAS की यूपी से विदाई। क्यों मोदी ने नहीं दिया एक्सटेंशन? समाजवादी पार्टी के मिनी सीएम कहे जाने वाले कद्दावर नेता आजम खान पर कानूनी शिकंजा कसकर जेल भिजवाने वाले IAS रामपुर के DM और मुरादाबाद के कमिश्नर रहे आंजनेय कुमार सिंह को योगी सरकार की सिफारिश के बाद भी मोदी सरकार ने 7वीं बार एक्सटेंशन नहीं दिया। अब उन्हें यूपी से वापस अपने मूल कैडर यानी सिक्किम जाना होगा। छुट्टी पर चल रहे आंजनेय कुमार सिंह को मुरादाबाद कमिश्नर पद से रिलीव कर दिया गया है। जल्द ही नए कमिश्नर की तैनाती अब तय है। अब संपत्ति के दाखिल खारिज में नहीं लगेगा ज्यादा पैसा, 5 गुना घटा शुल्क। यूपी की राजधानी लखनऊ से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए खुशखबरी है। नगर निगम ने दाखिल खारिज शुल्क में भारी कटौती का प्रस्ताव पेश किया, जिसे 28 अगस्त को सदन में मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया जाएगा। इस फैसले के बाद संपत्ति हस्तांतरण, वसीयत और पारिवारिक बंटवारे जैसे मामलों की प्रक्रिया अब पहले से 5 गुना सस्ती और बेहद आसान हो जाएगी। गाड़ी का चालान समय पर जमा नहीं किया तो अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यूपी परिवहन विभाग का रुख सख्त। अगर आपके मोबाइल पर अपनी गाड़ी के चालान होने का मैसेज आता है तो उसकी अनदेखी ना करें। अगर 1 महीने से चालान नहीं जमा करते हैं तो उस पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। चालान की सूचना चैट बोर्ड पर आपके मोबाइल पर मिलना शुरू हो गई है। इस वित्तीय वर्ष में करोड़ों रुपए बकाया होने पर यूपी परिवहन विभाग ने ये सख्त कदम उठाया है। दावा किया जा रहा है कि तय समय पर चालान न जमा होने पर विलंब शुल्क 5 से 10% तक हो सकता है। मिडिल क्लास वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, बैंक ने हटाया सबसे बड़ा झंझट, अब पेनाल्टी नहीं। देश के करोड़ों मिडिल क्लास खाता धारकों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। कई बड़े सार्वजनिक और निजी बैंकों ने बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाली पेनाल्टी को पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा की है। पहले यदि कोई खाता धारक अपने सेविंग अकाउंट में निर्धारित न्यूनतम राशि बनाए नहीं रखता था तो उसे हर महीने जुर्माना भरना पड़ता था। ये जुर्माना 100 रुपये से 600 तक हो सकता था, जो आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालता था। अब बैंकिंग प्रणाली को और ग्राहकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये नियम खत्म किया जा रहा है। इससे खास तौर पर उन लोगों को राहत मिलेगी जिनकी मासिक आमदनी सीमित है या जो अस्थायी रूप से बेरोजगार हैं। 8वीं पास भी बन सकते हैं चालक, यूपी रोडवेज ने निकाली भर्तियां। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने संविदा चालकों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती मेले का आयोजन किया। ये मेला 25 अगस्त से 29 अगस्त तक प्रदेश के 13 अलग अलग स्थानों पर आयोजित होगा। खास बात यह है कि आवेदन, दस्तावेज जांच और ड्राइविंग टेस्ट की पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी हो जाएगी। अब यूपी में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही मिलेगी सब्सिडी। EV पर 20 लाख तक का मिलता है लाभ।
उत्तर प्रदेश में अक्टूबर महीने में अब यूपी में बनने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही सब्सिडी मिलेगी। ऐसी तैयारियां की जा रही हैं। इस बात का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया। इस पर अभी अंतिम निर्णय होना है। ऐसा होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए प्रदेश में यूनिटें लगाई जाएंगी। इससे रोजगार भी सृजित होगा, जबकि सभी देश में कहीं भी निर्मित ईवी को यूपी में खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। बदलेगा यूपी एपीओ भर्ती का सिलेबस, जुड़ेंगे 10 नए कानून। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ भर्ती की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन होने जा रहा है। अब अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 समेत 10 नए कानूनों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया। मुख्य परीक्षा में एक नया प्रश्न पत्र अन्य अधिनियम जोड़ते हुए इससे नकलरोधी समेत कई अधिनियमों को सम्मिलित किया जाएगा। किसान कर्ज माफी योजना की नई लिस्ट जारी। वर्ष 2025 के प्रारंभिक महीने में कर्ज माफी योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में किसानों से आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी आवेदनों की गहन जांच के बाद अब एक नई संशोधित लाभार्थी सूची तैयार की गई है। इस सूची में उन सभी किसानों के नाम शामिल किए गए जिनके आवेदन सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। सरकार ने इस बार की सूची को विशेष रूप से व्यापक बनाया ताकि अधिक से अधिक योग्य किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। जिन किसानों के नाम इस सूची में शामिल हैं, उन्हें इसी महीने कर्ज माफी का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। झूठे मुकदमे में फंसाया, कासगंज जेल पहुंचने पर बोला उमर अंसारी, कड़ी सुरक्षा में किया गाजीपुर से शिफ्ट। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बीते शनिवार की शाम गाजीपुर की जेल से जिला जेल पचलाना में शिफ्ट किया गया। उमर अंसारी को जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में कड़ी निगरानी के बीच रखा गया। उमर अंसारी का बड़ा भाई और मऊ से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी यहाँ की हाई सिक्योरिटी बैरक में करीब 2 वर्ष तक सजा काट चुका है। वो इसी साल 21 मार्च को कासगंज जेल से जमानत पर रिहा हुआ। बीमा सखी योजना, इस योजना से जुड़कर महिलाएं हर महीने घर बैठे कमा सकती हैं 7,000 रुपये। LIC की बीमा सखी योजना महिलाओं के लिए बेहद शानदार योजना है। इस योजना के अंतर्गत हर महीने नियमित कमाई हो सकती है। ये योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए चलाई जा रही, जो उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने का अवसर देती हैं। LIC की बीमा सखी की योजना महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाती। इस योजना से महिलाएं लिंक एजेंट के रूप में काम करती हैं और बीमा जागरूकता फैलाती हैं। गरीबों के निवाले पर डाका, पानी मिलाकर बढ़ाया जाता था राशन का वजन। हाईवे के ढाबे की सीक्रेट कहानी। उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्यान्न की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया। FCI गोदाम से गाजियाबाद भेजे जा रहे 8 ट्रकों को SDM वित्त और राजस्व संदीप कुमार ने अपनी टीम के साथ पकड़ लिया। इन ट्रक में लदे राशन को चोरी कर वजन बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिलाया जा रहा था। प्रशासन ने सभी वाहनों को कब्जे में लेकर नवीन मंडी परिसर में खड़ा कराया और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। डाकघर में 90,000 जमा करने पर मिलेंगे 24,40,926 सिर्फ इतने साल बाद। मान लीजिए कि आप हर साल पोस्ट ऑफिस PPF स्कीम में 90,000 रुपये जमा करते हैं। 15 साल की अवधि और 7.1% सालाना ब्याज दर मानकर चलें तो मैच्योरिटी पर आपके पास 24,40,926 का फंड तैयार हो जाएगा। यानी आपने कुल 13,50,000 जमा किए और उस पर आपको 10,90,926 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए ताजा तरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए UP News 42।